तुम लोगों का मतलब है कि हाजी साहब ने 10-10 हज़ार रुपए भिजवाए हैं। अस्सलामुअलैकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? तबीयत सेहत ठीक है? माशाल्लाह जी। ये भाई साहब कौन है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश साहब, हम लोग ठीक हैं। इन्हें आप नहीं जानते, ये मेरे दूर के रिश्तेदार अच्छा हैं। अच्छा, माशाल्लाह दूर के रिश्तेदार हैं। मिलने के लिए आए होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें फिर, आप दोनों मेरे साथ मस्जिद में, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज ही अदा कर लेते हैं। अ, जी जी, आप चलें, हम लोग आते हैं। वो असल में हम किसी के इंतज़ार में ठहरे हुए हैं, वो जैसे आता है तो मिलकर आ जाएंगे। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप मिल लें उसे, फिर आ जाइएगा। लेकिन ये ख्याल रखें कि नमाज का टाइम निकल ना जाए हाथ से। अच्छा, वो मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। ठीक है भाईजान? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम इसकी बात मान के नमाज पढ़ने चले जाते और पीछे से वो बंदा आ जाता पैसे लेके, तो हमारे तो पैसे गए थे ना। बिल्कुल सही किया तूने। ये हर बंदे को नमाज के लिए बुलाता रहता है। ये तो चाहता है हर बंदा अपना ज़रूरी काम छोड़कर मस्जिद में ही बैठा रहे, जैसे कि हमारा ज़रूरी काम है, पैसे मिलने हैं हमें यार। ये लो भाई, अकबर ये 1000 तेरा और रिजवान ये 1000 तेरा। ये क्या, सिर्फ एक एक हज़ार रुपया? भाई हम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएंगे, हमें अच्छी खासे पैसे देंगे, हम उनसे रमज़ान शरीफ का राशन लेंगे। अब इन 1000 से क्या क्या करेंगे हम भाई? ओ भाई, मुझे जो मिले हैं मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं, इन्हीं को गनीमत समझो। अब मैं तुम्हें अपनी जेब में से तो नहीं दे सकता ना। बड़े ही कोई नाशुक्र हो, 1000 मिल गया फिर भी बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? अरे भाईजान, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि हाजी साहब हर साल हमें रमजान शरीफ में 10-10 हज़ार रुपए भिजवाते थे, फिर इस दफा ये 1000 रुपए क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम लोगों का मतलब है कि हाजी साहब ने 10-10 हज़ार रुपए भिजवाए हैं, बाकी मैं खा गया हूँ ऐसे? तुम्हें पता भी है कि हाजी साहब का बाहर मुल्क में इलाज हो रहा है, उनके इलाज पर बहुत सारा पैसा लग रहा है, फिर भी हाजी साहब ने तुम लोगों का एहसास करते हुए कुछ ना कुछ भिजवाया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए ना, मुझे वापस कर दो, मैं किसी और को दे दूंगा। लाओ। अरे नहीं नहीं भाईजान, आप तो खाम खाम में ही गुस्सा कर गए। हमारा कहने का मकसद कुछ और था। अल्लाह पाक हाजी साहब को लंबी और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। मेहरबानी भाईजान। चल भाई चलें, जहाँ से ज़्यादा पैसे आने की उम्मीद थी वहाँ से तो सिर्फ एक एक हज़ार रुपये आया है। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक कहीं और से सबब बना देगा। चल अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। अगर कहीं और से पैसे मिले ना तो मुझे बता दियो। आज सही जाड़ी लगाई है मैंने, पूरे 18,000 रुपए की। हाजी साहब भी हमेशा इनको पैसे भेजते रहते हैं, तनख्वाह के अलावा अपने मुलाजिम को कभी नहीं पूछा हैं। एन तो भी ऐसा ही क्या करूँगा, हाजी साहब ने कौन सा आके इनसे पूछना है। अरे रिजवान भाई, बड़े ही अफसोस की बात है, आप तशरीफ़ नहीं लाए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। बस मैं वो आ ही रहा था। वो असल में जिस बंदे से मिलना था ना, उसने आने में देर कर दी। अच्छा, वो आप कुछ बात करना चाह रहे थे मुझसे, हुक्म करें, क्या बात है? हुक्म तो कोई नहीं है भाईजान, असल में वो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं कि गरीब लोगों की मदद कर दें, तो मैंने आपका सोचा। तो ये 10,000 रुपये आप रख लें ताकि रमज़ान शरीफ में राशन वगैरह ले लें। अगर उन्होंने मुझे और पैसे दिए तो फिर मैं आपको ज़रूर याद करूँगा, ठीक है? जी जी कुरैशी साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मैं इंतज़ार करूँगा। रिजवान भाई, अब्बा जी बुला रहे हैं आपको मस्जिद में। वो कोई बंदा आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है, बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी आएँ आप। कोई बंदा आया हुआ है और मुझसे मिलना चाहता है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है रिजवान भाई, जल्दी आएँ आप, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुरैशी साहब, आपने मुझे बुलवाया, मैं आपके पास मस्जिद में ही आ रहा था। कहाँ है वो बंदा? चला गया पैसे देकर? कौन सा बंदा, कौन से पैसे?
نہ کوئی بندہ ہے اور نہ ہی کوئی پیسے. پہلے جو پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں وہ بھی میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں, صرف اور صرف آپ کو آزمانے کے لیے. جب میں نے آپ کو نماز کی دعوت دی, مسجد میں بلایا, تب تو آپ نہیں آئے, پیسوں کا سن کے دوڑے بھاگے چلے آئے. قریشی صاحب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صاف صاف بتائیں, کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرے بھائی, میرے دوست, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, جس نے پوری کائنات تخلیق کی, وہ دن میں 5 بار ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے مسجد میں, وہ بھی 10-10 15-15 منٹ کے لیے, اور ہم نہیں جاتے. اتنے برے اور خود غرض ہو گئے ہیں ہم. اور میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اسی کو جان دینی ہے, ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے, جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے اچھے اعمال کر لو, کیا پتہ اسے ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے. میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں ہے میرے بھائی, میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں. سوچو ذرا اس بارے میں میرے بھائی. ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کریں.